Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 4. Already we have to learn that laboratory thermometer, clinical thermometer and hotness and coldness. Now we are going to the next point, transfer of heat. ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कि आप देखते हैं कि मम्मी जब चिमटा लेती है तो चिमटे अगर गैस पे थोड़ी देर रह जाता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है और तो उसको थोड़ी देर वापस रख दिया जाता है तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो मतलब गैस के पास या फायर के पास ले जाने से गर्म होते हैं और फिर दूर रख दिया जाता है तो वो ठंडे हो जाते हैं। ऐसे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कैप्ड ऑन अ flame it because the heat passes from the flame to the utensils। यहाँ पे आप देखते हो कि जब भी मम्मी फ्राइंग पैन कुछ भी गैस के ऊपर रखती है, गैस जला के, तो आप देखते हो कि वो फ्लेम से गर्म हो जाता है कोई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट पास हुई है, हीट पास हुई है जो गैस के ऊपर पैन रखा हुआ उसके अंदर। When the pan is removed from the fire, अगर इस फायर से पैन को रिमूव किया जाता है, इट स्लोली कूल्स डाउन, यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, ऐसा क्यों होता है, ठंडा क्यों हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, क्योंकि जब हम कोई भी थिंग्स गैस पे गर्म करके जब बाजू में रखते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उससे थोड़ा ठंडा होता है तो हीट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऑलवेज हीट क्या होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बोथ केसेस, इन दोनों केस को देख के आप समझ गए होंगे कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो भी हीट है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा कोई भी केस हो उसमें हमेशा हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही फ्लो करेगी। ऐसा नहीं कि ठंडे से गर्म की तरफ हीट फ्लो करेगी, हीट नहीं फ्लो करेगी। हीट ऑलवेज गर्म से कोल्ड की तरफ ही, हॉट से कोल्ड की तरफ ही हमेशा फ्लो करेगी। हाउ डज हीट फ्लो, अब हीट कैसे फ्लो होती है हम यहाँ एक एक्टिविटी से समझेंगे। इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जैसे कि कोई भी एटमॉस्फेयर ही कैसे एटमॉस्फेयर में जाती है या कोई भी मेटल किस तरह से हीट लेता है, ये हम इस एक्टिविटी में समझेंगे। अभी हीट मेटल में कैसे फ्लो करती है, यहाँ पे एक रोड ली है हमने, रोड या कोई भी स्ट्रिप या मेटल की कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं जो एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, किसी की भी हो सकती है। उसको छोटे उसके ऊपर क्या करेंगे, ये रोड आप देख रहे हो, इसके ऊपर थोड़े थोड़े इक्वल डिस्टेंस पे आपने वैक्स के पीस लेके इस पे चिपका दिए। फिर क्या किया, कोई भी एक स्टैंड लिया, स्टैंड नहीं तो आप ये दो ब्रिक्स इस तरह से देख रहे हैं पिक्चर में, ये पिक्चर आप देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ दो ब्रिक्स के बीच में इसको रोड को फंसा दिया गया है और यहाँ पे स्टैंड की तरह इसको बना के स्टैंड की तरह यूज में लिया गया है। यहाँ रोड एकदम सीधी है और इस साइड आप देख सकते हैं नीचे कैंडल है जिससे फायर जल रही, कैंडल जल रही। कैंडल से क्या होगा, कैंडल जलाएंगे तो इसको रोड के इस एंड को दूसरे एंड को हीट मिलेगी। अब जैसे ही हीट मिलती है तो आप क्या देखते हो कि 1 बाय 1 जो नियरेस्ट होगा, हीट की जो कैंडल की जो नियरेस्ट होगा वैक्स का पीस, वो सबसे पहले नीचे फॉल डाउन होगा। तो 1 बाय 1 धीरे धीरे फॉल डाउन होते हैं, नहीं कि एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे 1 बाय 1 होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हीट यहाँ इस एंड से धीरे धीरे ट्रांसफर होकर आगे की तरफ गई, न कि एकदम से पूरी हीट डायरेक्ट पहुंच गई। तो इसका मेटल में इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड में। नियरेस्ट एंड टू द फ्लेम टू अदर एंड, नियरेस्ट एंड से अदर एंड पे जाती है। द प्रोसेस बाय विच हीट is transfer from a hotter end to the colder end of an object is known as the conduction। इसको हम कंडक्शन कहते हैं, जो कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफर हुई, मतलब मेटल में एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर हुई है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ये एक्चुअली सॉलिड में ही होता है, सॉलिड थिंग्स में सारा हीट का कंडक्शन मतलब हीट का ट्रांसफर इसी मेथड से होता है। हीट इज जनरली The heat is transformed by process of conduction। जनरली सॉलिड में, सारे सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे एक अदर एक्टिविटी है, यहाँ पे डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सब्सटेंस इजीली हीट कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन और कुकिंग हैज प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स
आप देखते हो कि मेटेलिक पेन्स वगैरह पे हमेशा प्लास्टिक या वुडन के हैंडल्स लगा लिए जाते हैं, लकड़ी के या प्लास्टिक के हैंडल लगा लिए जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा एक्चुअली ये होता है कि प्लास्टिक है, ये लकड़ी है, ये सब क्या होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, तो ये जल्दी गर्म नहीं होते। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप आसानी से उठा सकते हो हैंडल से? हाँ, आसानी से हम उठा सकते हैं। अगर हैंडल नहीं होगा तो क्या आप पेन डायरेक्ट उठा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो हॉट होगा तो आपका हाथ जल सकता है, जबकि हैंडल से नहीं जलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सारे जो वुडन लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सारे हीट को नहीं एब्जॉर्ब करते, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुए। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। ये पूरा आप ग्लास में देख सकते हो कितनी सारी थिंग्स है। यहाँ पे यहाँ पे एक स्केल ले रखा है, पेंसिल है लकड़ी का, एक्चुअली ये पेन है, और भी कुछ थिंग्स है जो डाल रखी है मेटल्स की। तो आप देखोगे कि इनको गर्म करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और बीकर। बीकर में या स्मॉल पैन में एक वाटर गर्म हीट करना है वाटर को। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स इन अ हॉट वाटर। सारे जैसे मैंने अभी बताया, ग्लास में गर्म पानी लिया और इन सब थिंग्स को हॉट वाटर के अंदर डिप किया और कुछ सेकेंड्स। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। अब क्या करना है, इनको कुछ मिनट्स के लिए पानी में रखना है, फिर आप इनको टच कर करके देखोगे सारा और अपना ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखोगे कि कौन सा, यहाँ पे ये नीचे टेबल दी है अभी कि यहाँ जैसे स्टील स्पून है, ये मटेरियल किसका बना है, मेटल का बना है। डज द अदर एंड ऑफ गेट हॉट, क्या दूसरा एंड इसका गर्म हुआ कि नहीं हुआ है, वो देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी थिंग्स है। यहाँ स्केल है, इसका अदर एंड गर्म नहीं होगा, जबकि वुडन है, इसका भी अदर एंड गर्म नहीं होगा। ये प्लास्टिक का बना है अगर पेन, तो इसका भी दूसरा एंड जल्दी से गर्म नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ मेटल का है, जो आपका ये आप बोल सकते हो ना डिवाइडर है, तो ये आप देखोगे कि ये पानी में रहेगा तो इसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। इस तरह मेटल की और कोई पिंस वगैरह है, कुछ भी है ऐसी ली गई है, तो वो सारी गर्म हो जाती है, दूसरा एंड उसका फटाफट गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट इसमें ट्रांसफर हुई और इन प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब में हीट ट्रांसफर नहीं हुई एक एंड से दूसरे एंड में, यानी कि सारे बैड कंडक्टर हुए या फिर पुअर कंडक्टर हीट के हो गए। टच द अदर एंड, enter your observation in table 4.3. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. इन सबको हम conductors of heat बोलेंगे, जो कि एक एंड से दूसरा एंड जल्दी से जिनका गर्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इन सबसे बनी हुई थिंग्स सारी गुड कंडक्टर कहलाएगी यहाँ पे। The materials which do not allow the heat to pass through देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये सारे जो इजीली हीट पास नहीं करते एक एंड से दूसरे एंड तक, उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं एक दूसरा नाम। सच एज प्लास्टिक एंड वुड, पुअर कंडक्टर आर नाउन एज द इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर दोनों पुअर कंडक्टर हीट के हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर, अब ये हीट कैसे ट्रांसफर हुई अगर ये कंडक्टर नहीं है तो। टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे। यहाँ पे वाटर और एयर में हीट ट्रांसफर कैसे होगा ये हम एक्टिविटी से समझ रहे हैं। टेक राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल राउंडेड बॉटम वाला फ्लास्क लेना है। फिल इट 2/3 विथ वाटर, इसको 2/3 वाटर से भरना, जैसा कि पीछे पिक्चर में दिखाएगा, मैं वापस से आपको समझा दूंगी पीछे। प्लेस इट ऑन द टाइपोड्स, टाइपोड जो ये आप देख सकते हैं टाइपोड, इसको हम टाइपोड बोलते हैं। ये 3 टांग का जो स्टैंड है उसको टाइपोड्स, सॉरी दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए, ये 3 टांग का जो स्टैंड दिख रहा है इसको टाइपोड बोलते हैं। और ये आपका फ्लास्क है जो राउंडेड बॉटम वाला है, और ये आपका स्वीट लैंप है ये जलने वाला, और यहाँ पे ये वाटर है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट
बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। यहाँ पे एक्चुअली लैम्प, स्पीड लैम्प की जगह यहाँ कैंडल दिया गया। कैंडल से भी कर सकते हो आप, लैम्प से भी इसको गर्म कर सकते हो। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील। जब तक पानी गर्म हो रहा है उसमें एक जैसा है, आप वेट कीजिए। प्लेस क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब उसमें कुछ क्रिस्टल डालने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के एट द बॉटम ऑफ अ फ्लास्क, फ्लास्क के बॉटम में। जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो, स्ट्रो से अंदर की तरफ जेंटली डालने हैं। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और जहां क्रिस्टल डाले उसके जस्ट नीचे ही कैंडल बीचों बीच वहां पे लगा के इसको गर्म करना है। राइट यूर, अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखेंगे। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट यू ऑब्जर्व। जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई पूरे फ्लास्क की, जैसे ऑब्जर्व करोगे तो उसको आपको पिक्चर को ड्रॉ करना है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। अब क्या होता है, फ्लेम के जो एकदम नजदीक है पानी, यानी कि पहले वो सबसे पहले गर्म होगा। हॉट वाटर राइज अप। अब हॉट वाटर हमेशा ऊपर की तरफ राइज होता है, क्योंकि हॉट वाटर क्या होता है, लाइट वेटेड हो जाता है, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दूर दूर चले जाते हैं तो वो ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ हमेशा राइज करता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स। अब क्या होता है कि बीच से हॉट वाटर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो कोल्ड वाटर है साइडों में वो एकदम से ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा और हॉट वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा। इस तरह से पूरा घूमता हुआ दिखेगा आपको कलर। आप देखेंगे बीकर में जब गर्म करेंगे ना, तो आपको पूरा ऐसे लगेगा जैसे ऐसे मॉलिक्यूल, सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं पूरे के पूरे राउंडेड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से। मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज। जो साइडों का है वो भी हॉट होता जाएगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। इस तरह से वाटर कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ राइज करता रहेगा, ऊपर का सारा साइड का नीचे की तरफ डाउनवर्ड, जो कोल्ड है वो डाउनवर्ड जाता रहेगा। इन वाटर फ्रॉम साइड्स मूव्स डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक कि सारा वाटर अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता है तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज द कन्वेक्शन। इस हीट ट्रांसफर के मोड को हम कन्वेक्शन बोल सकते हैं या कन्वेक्शन कहते हैं। मतलब एयर में और वाटर में कौन सा हीट ट्रांसफर का मोड हो गया, कन्वेक्शन मोड। जबकि सॉलिड में कौन सा ट्रांसफर मोड था, कंडक्शन मोड। तो यहाँ पे आपने दो मोड पढ़े हैं। फर्स्ट तो कंडक्शन मोड जो सॉलिड में काम आता है, दूसरा सॉलिड में हीट ट्रांसफर के काम आता है। दूसरा है कन्वेक्शन मोड जो आपको लिक्विड और एयर के अंदर ये हीट ट्रांसफर करने का मेथड है, एक्चुअली मोड है या मेथड है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब हीट एयर में कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। आप देखते हो स्मोक कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। जब आप कैंडल या जो इंसेंस स्टिक होती है ना, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, वो जलाते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गॉट हॉट एंड राइज। अब एयर जो हीट सोर्स के पास में होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन द टेक इट्स प्लेस। और साइड के एयर नीचे की तरफ आने लगती है उसकी जगह लेने के लिए। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से एयर गर्म होती जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म दिस आइडिया। इस आइडिया को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। लाइट अ कैंडल। एक कैंडल आप जलाएंगे। कीप वन हैंड अबव द कैंडल एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक तो बिल्कुल ऊपर और एक साइड में, इस तरह से आप कैंडल के रख सकते हैं। तो आपको क्या फील करेंगे। डू यू हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपको दोनों इक्वली हॉट फील होंगे। इफ नॉट, नहीं होंगे एक्चुअली। इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर। तो कौन सा हॉटर होगा। एक्चुअली जो आप ऊपर जो हैंड रखेंगे वो ज्यादा हॉटर होगा। एंड वाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अभी मैंने बताया कि लाइट एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। लाइट एयर यानी कि हॉट हुई यानी कि लाइट हो गई, वेट में लाइट होगी तो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जो साइड में जो एयर है जो कोल्ड है वो नीचे की तरफ मूव करती है। नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप। टॉप की तरफ आप नोटिस करो। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। एयर कन्वेक्शन मेथड की द्वारा हीट हो रही है। देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इस वजह से जो हैंड्स हमने कैंडल के ऊपर रखा है वो गर्म फील करेगा।
On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as it the top. यह टॉप की तरह गर्म यहाँ पे फील नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइड में इतना गर्म नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ सारी एयर जा रही है, तो कन्वेक्शन से ऊपर की तरफ हीट फील होगी और साइड में हीट फील नहीं होगी। इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। यहाँ 2 मेथड पढ़े हैं। एक और होता है रेडिएशन मेथड और यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। ये चीजें मैं आपको, ये टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।